नदी किनारे कपड़े धोते समय उस महिला को अपने पति की अंडरवियर मिली। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह नदी के ऊपर की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसने अपने पति को उसकी पुरानी प्रेमिका के साथ नदी में नहाते हुए देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पति ने हद पार कर दी है, लेकिन उसने दोनों से वहीं जाकर कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन भी वह हमेशा की तरह परिवार के साथ घूमने चली गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसके पति की पुरानी प्रेमिका भी कार में बैठी हुई थी। यह कैसी किस्मत है, ये तो परिवार की छुट्टी है, कार पहले ही पूरी भरी हुई है, फिर मैं कहाँ बैठूंगी। मनमन भी बस छुट्टी मनाने आई है। उसने सुना कि हम समुद्र किनारे जा रहे हैं, इसलिए मैं उसे भी साथ ले आया। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। माँ यहाँ मत बैठो, पहले ही बहुत कम जगह है। आंटी सुमन मेरे लिए बहुत सारी विदेशी चॉकलेट लाई है, मैं आंटी सुमन के साथ ही बैठूंगी। शेन छिंगलान, अब सच में कोई जगह नहीं बची है। मनमन हमारी मेहमान है, हम उसे कार से उतरने के लिए नहीं कह सकते। तुम खुद टैक्सी लेकर वहाँ पहुंच जाना। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम पूरा दिन घर पर खाली ही रहती हो, टैक्सी लेकर जाने में क्या दिक्कत है? अरे नहीं, क्या मैंने छिंगलान की सीट ले ली? शायद मुझे ही उतर जाना चाहिए। तुम क्यों उतरोगी? छिंगलान, हम वहाँ पहुंचकर तुम्हें जगह भेज देंगे। समय देखो, टिकट की जांच शुरू होने वाली है। सुबह के समय बहुत ट्रैफिक है, तुम लोग पहले अंदर जाओ, जल्दी करो। सारे टिकट तो तुम्हारे पास है, हम अंदर कैसे जाएंगे? सारे टिकट यही है। छिंगलान, मुझे टिकट दे दो। मैं सबको टिकट दे दूंगी, टिकट मेरे पास रहने दो। ठीक है, जैसा तुम कहो छिंगलान। अरे नहीं मिंगीवान, मेरा टिकट गायब है, शायद रास्ते में कहीं गिर गया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब हम क्या करें? होटल पहले से बुक है, हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। छिंगलान, अपना टिकट निकालकर मनमन को दे दो, उसे अपना टिकट दे दो। फिर मैं कैसे जाऊंगी? तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? तुम समुद्र में तैर भी नहीं सकती, घर पर रहकर घर संभालो। बिल्कुल सही कहा। मनमन इतनी मेहनत करती है और उसे आखिरकार कुछ दिन आराम करने का मौका मिला है। वह तुम्हारी जेठानी है, उसे टिकट देने में क्या दिक्कत है? मिंगीवान, रहने दो। छिंगलान को भी बहुत कम कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है। मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं मनमन, तुम आज जरूर जाओगी। शेन छिंगलान, तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, हम सिर्फ तुमसे एक टिकट छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? कम से कम तुम्हें पता तो है कि सही क्या है। अगले हफ्ते वापस आकर मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। धन्यवाद छिंगलान, मैं तुम्हारी तरफ से सुई सुई का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मैडम जो 3 काम करना है। पहला, नानचिंग अधिग्रहण के दस्तावेज आज रात तक मेरे पास पहुंचा दो। दूसरा, कानूनी विभाग से तलाक का समझौता तैयार करवाओ। समझ गई मैडम शेन। तीसरा, हमारे समूह और उसकी कंपनी के बीच चल रहे सभी प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दो। कल सुबह मुझे लेने के लिए कार भेज देना। मैडम शेन, हमने झाओ मिंगीवान की कंपनी के साथ सभी सहयोग खत्म कर दिए हैं। उसके द्वारा संभाले जा रहे तीनों प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई है और वे अगले हफ्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब छोटी राजकुमारी की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? आप बस आदेश दीजिए, छोटी राजकुमारी की पूरी जिम्मेदारी तुरंत आपके नाम कर दी जाएगी। माँ यहाँ मत बैठो, मैं आंटी सुमन के साथ खेलना चाहती हूँ, वह बहुत सुंदर है, उन्हें उसके पास ही रहने दो। वह उस तरफ के लोगों के साथ ज्यादा घुली मिली है। ठीक है मैडम शेन, आप थोड़ा आराम जरूर करिएगा। वाह, समुद्र के सामने वाला ये कमरा तो बहुत शानदार है। मिंगीवान ने ये कमरा बुक किया है, इसकी कीमत लगभग 5000 प्रति रात है। ये तो बहुत महंगा है। तुम्हारी बहू तो बहुत किस्मत वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिंगीवान काबिल है, उस इंसान की तरह नहीं जिसने इस परिवार में शादी तो कर ली लेकिन 6 साल से कोई काम नहीं किया। अगस्त 2019 से घर की किस्त मेरे कार्ड से भरी गई है, हर महीने 12,000, लगातार 72 महीनों तक, कुल मिलाकर 8,64,000। ये पूरा पैसा मेरे कार्ड से गया है। झाओ परिवार ने जितनी भी समुद्री दावतें की और जितनी भी समुद्र किनारे की छुट्टियां मनाई, सब मेरे पैसों से हुई। ये असंभव है, तुम तो कोई काम भी नहीं करती, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसका जवाब दो। देखो, शेन छिंगलिन ने परिवार के समूह में क्या भेजा है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैडम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छिंगलिन ने ये तस्वीर खुद बनाई है? क्या वह मुझे सिर्फ इसलिए दोष दे रही है क्योंकि मैंने उसका टिकट लिया था? उसे नजरअंदाज करो, वो बस छोटी सोच वाली है। हमने उसे खाना खिलाया और इतने साल तक उसका ख्याल रखा, अब वह नकली हिसाब बनाकर हमारे परिवार को बदनाम कर रही है। कितनी बेशर्म है। ये सब नकली है, मुझे पहले से पता था। जो इंसान काम ही नहीं करता उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। वह कितनी चालाक निकली, उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह छिपा कर रखा। उसके रोज के व्यवहार को देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हर लेन देन का बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद जाकर जांच कर लीजिए। छिंगलिन सही कह रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आंटी आप खुद जांच कर सकती हैं। शियाओ शियाओची, तुम भी ज्यादा बोलने लगी हो। तुम बच्ची होकर भी बाहर के इंसान का साथ दे रही हो। उसने तुम्हारा दिमाग आखिर कैसे बदल दिया? शियाओ शियाओची, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन बातों की क्या समझ है? शेन छिंगलिन, तुम बस पैसे और हैसियत के पीछे पड़ी रहती हो, इसी वजह से हर कोई तुमसे दूरी बनाकर रखता है। शायद तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मैं पैसों के पीछे पड़ी हूँ? मैं खुद को बेचारी दिखाती हूँ? हाँ, शायद मुझे सच में खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार किया और बदले में मैंने इतने एहसान फरामोश लोगों को पाल दिया। रहने दो, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमारा तलाक होने वाला है। शेन छिंगलिन कहाँ है? क्या हमने उसे नहीं बताया था कि हम आज वापस आ रहे हैं? वह कहाँ है? वह हमारा सामान उठाने में मदद करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आई? बिल्कुल, हम सफर से इतने थके हुए हैं। सुई सुई भी कह रही थी कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है और छिंगलिन इतने दिन घर पर आराम करती रही, फिर भी उसने हमारा सामान तक उठाने की कोशिश नहीं की। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। उसका फोन अभी तक व्यस्त क्यों है? क्या वह फोन नहीं उठा रही? ऐसा नहीं है कि वह फोन नहीं उठा रही, कॉल ही नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। वह आखिर किससे बात कर रही होगी? उसकी तरफ तो ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, यहाँ तक कि ऐसा परिवार भी नहीं जिसके पास वह जा सके। पापा जल्दी घर चलो, मुझे माँ के बनाए टमाटर और अंडे वाले नूडल्स खाने हैं। ठीक है, घर चलते हैं, हम टैक्सी लेकर चले जाएंगे। शायद शेन छिंगलिन ने घर पर हमारे लिए खाना भी तैयार कर रखा होगा। शेन छिंगलिन कहाँ है? वह हमें लेने भी नहीं आई और उसने खाना भी नहीं बनाया। उसकी हरकतें दिन ब दिन ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। कहीं वह सो तो नहीं गई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे देखो, सुई सुई भूखी है और उसे जरा भी परवाह नहीं है। कैसी माँ है वह हमारे लिए पहले से खाना तक तैयार नहीं कर सकती। शायद इन कुछ दिनों में अकेले घर पर रहने की वजह से छिंगलिन को जल्दी सोने की आदत हो गई है। वह घर पर है ही नहीं, वह घर पे नहीं है। इतनी रात हो गई है और उसका पास में कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास वह जा सके। वह आखिर गई कहाँ होगी? नहीं मिंगीवान, ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।